डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एजुकेशन मिल। आप सबका दी एजुकेशन में स्वागत है। कक्षा जो है 10 पास करके यानी हाई स्कूल पास करके जो भी बच्चे क्लास 11th में आए हैं सभी बच्चों को जो है हमारे चैनल के माध्यम से स्वागत है। तो प्यारे बच्चे, जो क्लास 11th बच्चे आए हैं, आप सब जो भी बच्चे मैथ पढ़ना चाह रहे हैं यानी मैथ साइड से जो पढ़ना चाह रहे हैं, तो अगर मैथ बुक आप ले लिए होंगे तो बुक में आप देखे होंगे, इंडेक्स अगर चेक किए होंगे तो इंडेक्स में जो पहला चैप्टर दिया है, क्या दिया है? सेट्स दिया है। क्या दिया है पहला चैप्टर? पहला चैप्टर क्या है? सेट्स यानी समुच्चय। समुच्चय सॉरी, पहला चैप्टर क्या है? समुच्चय है। समुच्चय, इसी को हम लोग सेट थियरी भी बोलते हैं। सेट थियरी यानी समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय सिद्धांत, इस तरह से पहला चैप्टर है। उसी इंडेक्स जो आप देखते हैं तो दूसरा चैप्टर जो मिलता है आप लोग, क्या मिलता है? रिलेशन एंड फंक्शंस। दूसरा चैप्टर क्या मिलेगा आपको? रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन यानी संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन, फलन, संबंध एवं फलन यानी आपको मैथ में जो पहला चैप्टर पढ़ना है, क्या पढ़ना है? सेट्स, समुच्चय पढ़ना है। दूसरा जो चैप्टर पढ़ना है आपको रिलेशन एंड फंक्शन यानी संबंध एवं फलन पढ़ना है। तो प्यारे बच्चे, आपको रिलेशन एंड फंक्शन तभी समझ में आएगा जब आप सेट्स पढ़े रहेंगे, यानी सेट थियरी जब आप पढ़े रहेंगे तभी आपको जो है रिलेशन एंड फंक्शन समझ में आएगा, यानी संबंध एवं फलन जो है तब समझ में आएगा जब आप समुच्चय सिद्धांत को आप पढ़े रहेंगे। तो इसका मतलब ये है, रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना पड़े? पहले सेट्स यानी समुच्चय। समुच्चय अगर आप जैसे नहीं पढ़े हैं तब पर भी आपको हम पढ़ा देंगे रिलेशन एंड फंक्शन, तो आपको समझ में आ जाएगी, इसी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह समझ में आना चाहिए उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा। तो रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ने से पहले हम लोग पहला ही चैप्टर जो है सेट है यानी समुच्चय है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। पहला चैप्टर क्या है? सेट्स, समुच्चय, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट थियरी बोलते हैं यानी समुच्चय सिद्धांत बोलते हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ने से पहले हम लोग सेट थियरी को पढ़ेंगे पहले। तो सेट थियरी को पढ़ने से पहले हम लोग जो है पहला चैप्टर जो सेट थियरी है यानी पहला चैप्टर जो सेट है, समुच्चय है, उसको पढ़ने से पहले हम आपको जो है कुछ जो है बेसिक टूल्स आना ज़रूरी है। जब तक जो कुछ बेसिक टूल्स हैं वो नहीं आपको जानकारी रहेगी तब तक जो है आप सेट्स को, समुच्चय को नहीं समझ पाएंगे। तो वो बेसिक टूल्स क्या हैं? पहला तो जो है आपको क्या आना चाहिए? पहला जो आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, यानी समुच्चय को पढ़ने के लिए आपको जो है जो बेसिक टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें पहला जो है क्या है? पहला तो जो है आपको नंबर सिस्टम आना चाहिए। पहला जो है नंबर सिस्टम आपको आना चाहिए। नंबर सिस्टम यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति या इसी को
संख्या प्रणाली भी बोलते हैं, संख्या प्रणाली। इस तरह से यानी सेट्स को यानी समुच्चय को पढ़ने के लिए हमको जो बेसिक टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें जो है पहला क्या ज़रूरत है हमको है नंबर सिस्टम हमको आना चाहिए। हालांकि नंबर सिस्टम्स जो है आप क्लास 9 पढ़े होंगे, आपको आता भी होगा, तमाम बच्चे हैं जो है आता होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको जो है कुछ न कुछ डाउट होगा। तो हमारा यहाँ टारगेट ये है कि जो है समुच्चय को पढ़ने के लिए जो बेसिक टूल्स हमको ज़रूरत पड़ रही है, यानी बेसिक मैथ्स जो ज़रूरत हमको पड़ रही है, उसको हम यहाँ पर रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे, तब जो है हम समुच्चय जो है शुरू करेंगे। तो समुच्चय को पढ़ने के लिए पहला जो है बेसिक मैथ्स क्या ज़रूरत पड़ेगी, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली। ये क्लास 9 में आप पढ़े हैं। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं? डाउट है ना? इसी तरह से जो है दूसरा जो टूल्स हमको ज़रूरत पड़ेगी, दूसरा जो टूल्स ज़रूरत पड़ेगी इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असमीक्या। असमीक्या इसको क्या बोलते हैं, असमीक्या। ये इनइक्वालिटी जो है आपके बुक में ही इंडेक्स में है। अगला चैप्टर जो है आप देखेंगे, जैसे देखिए ये जैसे एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक है, इस बुक में आप देखेंगे तो छठा जो चैप्टर है रैखिक असमीक्याएँ हैं, यानी इंग्लिश मीडियम जो बुक है उसको भी आप देख लीजिए। ये इंग्लिश मीडियम बुक है, इसमें जो छठा चैप्टर है, छठा जो चैप्टर क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज यानी रैखिक असमीक्याएँ, छठा चैप्टर है। लेकिन आपके जो है इंडेक्स में है, यानी आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, आप बुक में है, आप सिलेबस में है इनइक्वालिटी असमीक्या। लेकिन असमीक्या जो है अगला चैप्टर अभी है, छठा चैप्टर है, लेकिन उसकी ज़रूरत हमको जो है पहले ही चैप्टर में है। इनइक्वालिटी की जो है ज़रूरत हमको पहले ही चैप्टर में पड़ रही है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जितनी हमको ज़रूरत है, हाँ इनइक्वालिटी जो है जब हम उस चैप्टर में पहुँचेंगे तो हम वहाँ बहुत डीपली पढ़ाएंगे, लेकिन जितना हमको ज़रूरत है अभी, यानी सेट थियरी पढ़ने के लिए जितना इनइक्वालिटी पढ़ने की हमको ज़रूरत है उसको हम यहाँ बताएंगे। बात समझ में आई? यानी इनइक्वालिटी नहीं आएगी आपको, आप समुच्चय नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इनइक्वालिटी चूँकि जो है अगला चैप्टर आपको है, हम उसको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, जब वहाँ हम पहुँचेंगे बहुत डीपली पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमको सेट थियरी में ही इनइक्वालिटी की ज़रूरत पड़ जा रही है तो अगला चैप्टर, लेकिन ज़रूरत उसकी जो है सेट थियरी में ही पड़ जा रही है। इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर इनइक्वालिटी को जितना सेट थियरी में हमको ज़रूरत है उतना हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट है। इसी तरह से जैसे अगला जो है हम लोग टूल्स पढ़ेंगे, जो वो क्या है, थर्ड नंबर टूल्स जो है उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटरवल। इंटरवल इंटरवल यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतराल। अंतराल अंतराल। अब प्यारे बच्चे, अगर आप लोग इंडेक्स देखे होंगे, आप इंडेक्स देखे होंगे यानी अपने क्लास जो है 11th का मैथ्स बुक में जो इंडेक्स देखे होंगे, तो वहाँ आप अंतराल नहीं कहीं मिलेगा, या और कहीं भी आप लोग बुक नहीं अंतराल देखे होंगे या इंटरवल नहीं देखे होंगे। तो आप सोच रहे हैं कि सर ये कहाँ से नई टॉपिक ले आ रहे हैं।
नहीं बच्चे, आपको बुक नहीं देखने को मिलेगा। ये कहीं कहीं किसी बुक में दिया है लेकिन हाईलाइटेड नहीं किया है। लेकिन जो है यहाँ इंटरवल की जो है ज़रूरत है। जब तक आप इंटरवल नहीं जानेंगे तब तक जो है आप सेट थियरी भी नहीं समझ पाएंगे और रिलेशन एंड फंक्शन भी नहीं समझ पाएंगे। रिलेशन एंड फंक्शन में तो जो है इंटरवल का जो है बहुत बड़ा रोल है। रिलेशन एंड फंक्शन जब पढ़ेंगे आपको वहाँ इंटरवल जो है बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जब तक इंटरवल का कॉन्सेप्ट आप नहीं जानेंगे आप रिलेशन एंड फंक्शन को तो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। ध्यान दीजिए हमारी बात को। यानी रिलेशन एंड फंक्शन जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ इंटरवल की जो है बहुत ही ज़रूरत है और सेट थियरी में भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन रिलेशन एंड फंक्शन में बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। जब तक आप इंटरवल कंसेप्ट नहीं जानेंगे आप रिलेशन एंड फंक्शन को कायदे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए जो है तीसरा टूल्स जो हम लोग पढ़ेंगे इंटरवल, अंतराल पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट है। इसी तरह से जो है हम लोग इसी तरह से अगला जो टूल्स हम लोग पढ़ेंगे, चौथा जो है क्या पढ़ेंगे, यानी इस अंतराल का जो है इम्पॉर्टेंट जो है किसमें है, इसका इम्पॉर्टेंट किसमें है? रिलेशन एंड फंक्शन में। रिलेशन एंड फंक्शन में, यानी अंतराल को जो है, इंटरवल को जो है रिलेशन एंड फंक्शन बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए जो है इंटरवल को भी आपको यहाँ पढ़ना है। यानी सेट थियरी और रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ने से पहले जो है ये जो अभी मैं टूल्स बता रहा हूँ इसको पढ़ना ज़रूरी है। जब तक इसको आपकी जानकारी नहीं रहेगी, इस टूल जो है जब तक आपको जानकारी नहीं रहेगी तब तक आप जो है सेट थियरी को भी नहीं समझ पाएंगे और रिलेशन फंक्शन को भी नहीं समझ पाएंगे। तो चौथा जो हम टूल्स बता रहे हैं सिंबल है। क्या है? सिंबल। सिंबल मतलब प्रतीक या चिन्ह। प्रतीक या चिन्ह, यानी चौथे टूल्स में हम लोग जो है कुछ सिंबल्स हैं, मैथ के जो सिंबल्स कुछ हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या ये सिंबल का इसका मतलब क्या है, इसको क्या कहा जाता है। जब तक उस सिंबल को हम नहीं जानेंगे तब तक जो है हम लोग सेट थियरी में जो है कायदे से जो है जब उसको जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए जो चौथा टूल्स है उसको सिंबल्स है, सिंबल के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे कि सेट पहला जो चैप्टर आपको है बुक में इंडेक्स में सेट्स है, समुच्चय है। दूसरा जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस है। तो रिलेशन एंड फंक्शन अगर आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे हम रिलेशन एंड फंक्शन आप पढ़ाएं तो रिलेशन एंड फंक्शन को बिना सेट थियरी पढ़े आप नहीं पढ़ पाएंगे। यानी रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने से पहले आपको सेट थियरी के बारे में जानकारी होना चाहिए और सेट थियरी को जो है पढ़ने से पहले आपको ये चारों टूल्स जानकारी होनी चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी होना चाहिए, इनइक्वालिटी मैंने असंख्या के बारे में जानकारी होना चाहिए, इंटरवल के बारे में जानकारी होना चाहिए और सिंबल के बारे में जानकारी आपको होना चाहिए। ये इंटरवल जो टॉपिक है आप कहीं बुक में अभी देखे नहीं होंगे। इस तरह कोई टॉपिक इस तरह से इंडिकेट करके नहीं मिलता है कि इंटरवल करके चैप्टर कहीं किसी बुक में आप देखेंगे थोड़ा बहुत लिखा है लेकिन इस तरह बहुत हाईलाइट करके नहीं लिखा है। लेकिन इंटरवल के बारे में हम बहुत बढ़िया से बताएंगे यहाँ पर। जब तक इंटरवल आप नहीं जानेंगे तब तक जो है आप रिलेशन फंक्शन को भी नहीं समझ पाएंगे। यानी रिलेशन फंक्शन में जो है इंटरवल का बहुत ही ज़रूरत है। तो हमारी जो बात आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कहने का मतलब सेट थियरी और रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ने से पहले आपको ये चारों जो है टूल्स पढ़ना है। जब तक चारों टूल्स आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको दोनों चैप्टर समझ नहीं आएगा और सेट थियरी जब तक नहीं पढ़े रहेंगे तब तक आपको रिलेशन एंड फंक्शन नहीं समझ में आएगा। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं है। तो पहला जो टूल्स है, पहला टूल्स क्या है? नंबर सिस्टम। पहला टूल्स क्या है? नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली में आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे या और छोटी कक्षाओं में आप पढ़े हैं संख्या पद्धति के बारे में।
लेकिन किसी बच्चे को हो सकता है कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो मैं यहाँ पर जो है उन सब चीज़ों को जो है यहाँ पर फिर एक बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। संख्या पद्धति में जैसे अभी आपको ज़रूरत पड़ेगी कि नेचुरल नंबर क्या है, इसको डिनोट कैसे करते हैं। उसी तरह जैसे होल नंबर क्या है, होल नंबर कैसे आप डिनोट करते हैं। फिर इंटीजर नंबर क्या है, इंटीजर नंबर कैसे आप डिनोट करेंगे। उसी तरह जैसे रेशनल नंबर क्या है, उसको कैसे आप डिनोट करेंगे। और इरेशनल नंबर जो है क्या है, उसको कैसे आप डिनोट करेंगे। इस तरह से जो है आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, उसके बारे में आपको ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपके यहाँ पे क्लास 11 की बुक में जो है आपको जो इंडेक्स दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिलित संख्याएं, आपको अगला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। वहाँ पे एक चैप्टर ही है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, सम्मिलित संख्याएं एक चैप्टर ही है, उसको हम बहुत डीपली पढ़ाएंगे। तो यहाँ जितने नंबर की ज़रूरत पड़ेगी उस नंबर को हम यहाँ पर रिवाइज करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो किसी बच्चे कोई डाउट नहीं है ना। और जो भी बुक आप पढ़ना है, जैसे NCERT हिंदी मीडियम, जैसे NCERT आप ले लीजिए। और यूपी बोर्ड जो बुक है, यूपी बोर्ड जो बुक है NCERT, यूपी बोर्ड जो बुक है और NCERT दोनों सेम ही है सिलेबस। चाहे आप NCERT ले लें चाहे यूपी बोर्ड, कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए ये दोनों बुक में। चाहे जो भी बुक ले लें, चाहे NCERT आप रखिए चाहे यूपी बोर्ड रखेंगे, दोनों एक ही बुक है। वैसे आप NCERT रखिए, NCERT रखिए हिंदी मीडियम के लिए। और इंग्लिश मीडियम के लिए, जैसे इंग्लिश मीडियम के लिए ये NCERT की इंग्लिश मीडियम बुक, उसके बाद RD शर्मा की जो बुक आती है, RD शर्मा की बुक आती है, उस बुक को रख लीजिए। उसके बाद जो है हिंदी मीडियम में और बच्चे जो कुछ और बुक रखना चाह रहे हों प्राइवेट में, तो एक स्टैंडर्ड बुक जैसे है डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मा की, उस बुक का आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो है एक अरिहंत पब्लिकेशन का आती है हिंदी मीडियम के लिए, वो भी अच्छी बुक है, उसको आप रख सकते हैं। तो हम जो है जो भी बुक्स हम पढ़ाएंगे, हम यहाँ पर NCERT को लेकर चलेंगे। उसके बाद RD शर्मा की भी बुक लेकर चलेंगे और डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मा की भी बुक लेकर चलेंगे। डॉक्टर RS उगाल जो बुक है उसको भी हम लेकर चलेंगे। सभी बुक को हम यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो आप लोग जो है यहाँ से जो भी हम टॉपिक यहाँ पढ़ाएंगे उसका जो है आप एक कॉपी जो है बना लीजिए। यानी हम जब पढ़ाएं तो आप जो है कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए और जो भी टॉपिक हम पढ़ाएं उसको जो है आप नोट बनाते रहिए। जब तक आप नोट नहीं बनाएंगे तो आपको जो है कंसेप्ट दिमाग नहीं आएगा। तो यानी जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर आप जो है उसका नोट बना लीजिए। यानी आपके पास क्या होना चाहिए, NCERT बुक होनी चाहिए, कम से कम NCERT बुक आपके पास होनी चाहिए और कॉपी पेन होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया तब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यानी कहने का मतलब सेट्स और रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने से पहले जो है ये चारों टूल्स आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी बेसिक मैथ्स की जानकारी ये होना चाहिए चारों टॉपिक का। तो इसमें हम लोग जो है एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। तो अब अगली जो हम मतलब अगली क्लास जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, पहला क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अगर किसी कोई डाउट हो तो आप जो है अपने डाउट को जो है हमारे कमेंट बॉक्स में डाल करके, जो भी कुछ आप डाउट हो माइंड में बुक के बारे में या और कुछ चीज़ जो है कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स जो है अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगली जो है क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो हम यहीं तक रख रहे हैं। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल में जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को जो है शेयर करिए, लाइक करिए। तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।